रखवारी, आप रहे मठ की रखवारी। करही विप्र होम मख सेवा, करही विप्र होम मख सेवा। एहि सहजहि प्रसंग वसुदेवा, एहि सहजहि प्रसंग वसुदेवा। ब्राह्मण लोग होम करते थे, रामचरितमानस में आता है, क्योंकि हम वो प्रमाण देना चाहते हैं जो सब मानते हो जिसके। और रामचरितमानस में आता है ब्राह्मण लोग क्या करते थे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होम करते थे। ये भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करती थी, होम। ये होम भूल गई, होम याद रह गया, क्योंकि बीच में इनको पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया। और जब अनपढ़ हो गई तो मंत्र भी इनको याद नहीं रहे, पर इन्होंने मंत्र अपने आप बना लिए। इनमें एक विशेषता है, ये गीत भी अपने आप बनाती हैं। अच्छा, इनकी कोई पुस्तक मिलती है क्या गीतों की? कोई पर सबको याद मिलेगी, कोई पुस्तक नहीं। हर जगह। एक जगह हम गए मध्य प्रदेश में, तो वो कहने लगे पंडित जी हमारे यहाँ पर यज्ञ कर दो। हमने कहा कैसा यज्ञ है, नामकरण है बच्चे का, क्या है? कहने लगे नहीं, हम ट्रैक्टर खरीद करके लाए हैं तो उसका यज्ञ कराना है। तो मैंने कहा चलो। अब हम गए, हमने तो हवन करके शांति पाठ कर दिया। अब महिलाओं ने ढोलक ली और गीत गाया, तो ट्रैक्टर का ही गीत गाया। मैंने कहा ले भाई, हमको भी फेल कर दिया, हमारे पास ट्रैक्टर का गीत ही नहीं। हम सोचते थे हम बहुत विषय पर बोलना जानते हैं, हर विषय के गीत हमारे पास में है, पर इन्होंने हमको भी फेल कर दिया। ये गीत भी अपने आप बनाना जानते हैं, ट्रैक्टर का गीत बना करके सुना है साथ के साथ। मैंने कहा कमाल है। ऐसे इन्होंने मंत्र भी बना लिए, मंत्र इनको याद नहीं थे तो भूले भाई राम स्वाहा। भगवान जो भूल चूक हो गई है वो माफ कर देना और आहुति दे देना। पर यज्ञ जरूर किया, पर अब कोई करती है क्या? अब नहीं, अब भूल गई धीरे धीरे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, कौशल्या बैठी हुई यज्ञ कर रही थी। यदि आप राम को मानती हो, यदि कौशल्या को मानती हो, तो अब तो पढ़ी लिखी हो, अब तो अनपढ़ नहीं हो। एक हवन की किताब लो और YouTube पर हवन की CD भी पड़ी हुई है, उसको बजाओ और बजा करके उसके साथ साथ बोलो, 5 दिन में हवन करना सीख जाओगी। पर क्योंकि हमें तो लकीर वही पीटनी है ना, वैसे ही करना है जैसे पहले करते। नहीं, अब पढ़ी लिखी हो तो कौशल्या की तरह से यज्ञ करना सीखो। कौशल्या जिस समय यज्ञ कर रही थी, राम को आते हुए देखा, कहा बेटा आओ, फिर तुम राजकाज में व्यस्त हो जाओगे, कुछ जलपान करना, अल्पाहार करके जाना। राम कहती माँ मैं तुमसे विदाई लेने के लिए आया हूं, मैं जलपान करने के लिए नहीं आया। बेटा तुम्हें तो युवराज बनाने की घोषणा हो चुकी है, तुम विदा कहां के लिए लेना चाहती हो? तो राम कहते माँ राज तिलक अब मुझे नहीं, राज तिलक तो भैया भरत को होगा, और मैं कहां जाना चाहता हूं? अवधि के बदले माता मुझी को राज मिला है वन का, राज मिला है वन का। अवधि के बदले माता मुझी को राज मिला है वन का, राज मिला है वन का। 2 वर्ष के कई माते चाहते थे पूजे पिता पर, आज उन्हें मांगा है पिता से उचित समय को पाकर, उचित समय को पाकर
राज भरत को और राज मिला है। और माँ, मैं 14 वर्ष के लिए वनों को जाना चाहता हूँ। 14 वर्ष को माता अब मैं बन जाऊंगा। 14 वर्ष के बाद अवधि में लौट के मिल पाऊंगा। लौट के मिल पाऊंगा। करना पड़ेगा माता तुमको त्याग मोह बंधन का। राज मिला है उनका। और माँ, एक बात का ध्यान रखना, भैया भरत ने मेरे साथ कभी द्वेष नहीं किया, क्योंकि वेद कहता है सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि। तुम आपस में द्वेष मत करना, आपस में द्वेष मत किया कर। और भैया भरत ने मेरे साथ कभी द्वेष नहीं किया, और मैंने भी भरत के साथ कभी द्वेष नहीं किया। क्योंकि श्री राम क्या करते थे? संध्या करते थे या पूजा करते थे? जी, संध्या करते थे। और हम क्या करते हैं? हम पूजा करते हैं। पता चला हम राम को तो मानते हैं, पर राम जिस काम को करते थे उसको हम नहीं मानते। अब संध्या में क्या प्रार्थना करते हैं? जो लोग संध्या करते हैं उनको ध्यान होगा, हम मंत्र बोलते हैं, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विस्मस्तम वो जम्भेदति। हम यही प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, प्रभु जो मुझसे द्वेष रखते हैं और मैं जिससे द्वेष रखता हूं, मैं उनको तेरी व्यवस्था में छोड़ता हूं। पता चला हम एक दूसरे से द्वेष न करें। मां, तुम भी भैया भरत से द्वेष मत करना। द्वेष न कभी किया है जिसने निजी जीवन में। द्वेष भावना भरत के प्रति कभी न आना मन में। कभी न आना मन में। रखना हमेशा सीता लक्ष्मण शत्रुघ्न का। राज मिला है उनका। जब ये सुना तो माता कौशल्या ने कहा, राम ठहरो, अगर तुम्हारे पिता तुम्हें वन में भेजना चाहते हैं तो ध्यान रखना, पुत्र पर केवल पिता का ही अधिकार नहीं होता, माता का भी अधिकार होता है। और ध्यान रखना, पिता से बड़ा अधिकार माता का होता है। क्योंकि क्या कहा कौशल्या ने? पिता से बड़ा अधिकार माता का होता है। और आज ये माताएं क्या मांग कर रही हैं? हमें पुरुषों के बराबर अधिकार चाहिए। तो ये अपने अधिकार को बढ़ाना चाहती है, घटाना चाहती है। पर क्योंकि किसी ने सुनाया नहीं, ये नहीं सुनाया किसी ने। रामायण तो इन्होंने बहुत बार सुनी होगी, पर ये बात कोई सुनाता है क्या? हमारे यहां भी इसीलिए कहा है, कौशल्या कहती, राम कि नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा। नारी जाति का पुरुषों से है स्थान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है स्थान, पढ़ा और देखा है। माता निर्माता होती है, सज्जन कहते आए हैं। माता निर्माता होती है, सज्जन कहते आए हैं। ऋषि मुनि और वीर बहादुर माने को
बढ़ा और देखा है। ध्यान रखना, पुरुषों से बड़ा स्थान नारी का होता है। अब इसी में झगड़ने लगे, पुरुष कहता मेरा स्थान बड़ा है और स्त्री कहती है मेरा स्थान बड़ा है। पर जरा निर्णय करके देखना, मैं आपके सामने केवल कथा कहानी नहीं सुनाने बैठा, मैं किसी चीज को सिद्ध करने की कोशिश करता हूं। सत्य क्या है और असत्य क्या है, जिस दिन इसका निर्णय कर लोगे उस दिन ये झगड़े समाप्त हो जाएंगे। आप कहेंगे फिर क्या निर्णय निकालोगे? अच्छा, मैं आपसे ही पूछता हूं, इन बहनों से पूछता हूं। पहले जब विवाह होता है तो लड़के की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। 25 वर्ष कम से कम लिखी है जी। और लड़की की आयु कितनी लिखी है? अब 18 कर दी। 18, 16 या 18 जी। नो डिफरेंस। तो कौन बड़ा है इनमें आयु में? लड़का। पुरुष बड़ा है। अच्छा, अगर पुरुष कहे कि मैं बड़ा हूं तो इसमें कुछ गलती है क्या? नहीं। भाई बड़ा तो एज से मानोगे पहले, क्यों जी? एज से क्यों? कौन बड़ा है? पुरुष बड़ा है। पर जब विवाह क्यों किया जाता है? संतान उत्पत्ति के लिए, सुख के लिए। संस्कार विधि को पढ़ करके देखना, वहां लिखते हैं सुख प्राप्त करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। तो संतान पालन पोषण की जिम्मेदारी किसकी ज्यादा होती है? माता की। माता जी, माता की। तो कौन बड़ी है? माता। माता बड़ी है। अच्छा, ये उंगली छोटी है या बड़ी है? छोटी। जब तक अकेली है ना छोटी है ना बड़ी है। ना इसको छोटी कह सकते हैं ना बड़ी कह सकते हैं। इसके बराबर दूसरी खड़ी की, ये छोटी होगी। अब ये छोटी और ये बड़ी है। अब आप इसको बड़ी कह रहे हो, इसके बराबर तीसरी खड़ी कर दी, वो बड़ी। अब ये छोटी हो गई। हर एक बड़ा भी है और हर एक छोटा भी है। कोई किसी काम में बड़ा है तो किसी काम में छोटा है। जब ऋषि राम जी महाराज से पूछा, महाराज जी बताओ आप विद्वान हो या अविद्वान हो? तो शास्त्रार्थ करने के लिए लोग गए थे। उन्होंने कहा अगर ये कहेंगे विद्वान हूं मैं, तो हम कहेंगे तुम कैसे विद्वान हो? अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हो। और अगर ये कह दिया मैं विद्वान नहीं हूं, तो हम कहेंगे जब तुम विद्वान हो ही नहीं तो शास्त्रार्थ कैसा करें तुम्हारे साथ? दोनों तरफ से हमारी जीत हो जाएगी। पर ऋषि राम जी महाराज से जब पूछा, महाराज बताओ आप विद्वान हो या अविद्वान हो? तो ऋषि दयानंद कहते हैं जिन जिन बातों को जानता हूं उनमें विद्वान हूं, और जिन जिन को नहीं जानता उनमें अविद्वान हूं। बस चुपचाप कान दबा करके चले गए। ये मत समझना कि मैं बड़ा हूं। झगड़ा इसी बात पर होता है घरों में। किस बात पर होता है झगड़ा? देखना घरों में बहू पढ़ी लिखी आई, समझती है मैं सब कुछ जानती हूं। सास ने कहा बेटी ये काम ऐसे कर लेना, कहा मैं पढ़ी लिखी हूं, तुम्हारी तरह से अंगूठा छाप नहीं, मैं कर लूंगी अपने आप। अच्छा बताओ, अगर पूछ लेती माता जी मैंने स्कूल में पढ़ा है, अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया, मैं नहीं जानती कैसे खाना बनता, मुझे बता दो इसमें कितनी नमक डालूं सब्जी में, और सास कह देती 1 चम्मच डाल दो। और चम्मच भी घर में कई साइज की होती हैं। अब बड़े साइज की चम्मच उठाई और 1 चम्मच डाल दी, और नमक हो जाए ज्यादा तो घर में झगड़ा होगा या नहीं होगा जी? नहीं होगा, क्योंकि सास ने बताई थी 1 चम्मच डाल, झगड़ा हो ही नहीं सकता। और सास से बिना पूछे नमक डाल दी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं सब कुछ जानती हूं। इस घमंड में आकर के नमक डाल दी, और नमक थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो सास कटोरी उठाए फिरती मोहल्ले में, पढ़ी लिखी बहू आई है, खा करके देखो कितना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाया है। अच्छा बताओ झगड़ा होगा कि नहीं होगा? झगड़ा होगा। इसलिए अपने को बड़ा मान करके मत चलना। बड़े बनो, लेकिन बड़प्पन का अधिक अभिमान नहीं होना चाहिए। और इसी उपदेश को श्री राम ने सीता जी को दिया था। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष के लिए वनों को जाने लगे, तो सीता जी के पास में जाते हैं। रघुवर बोले हे सीते
अब सावधान हो रहना है, राजा होंगे अब भरत लाल, बस मुझको तो ये कहना है, होंगे अब भरत लाल, बस मुझको तो ये कहना है, राजा होंगे अब भरत लाल, बस मुझको तो यही कहना है। मैं कुछ बात कहने के लिए आया उसी से तुमसे। क्या कहना चाहते हो पतिदेव? अपने को बड़ी मान कर मत अपना अधिकार जताना तुम, राजा भरत जी के सन्मुख मेरे न अधिक गुण गाना, राजा भरत जी के सन्मुख मेरे न अधिक गुण गाना, राजा भरत जी के सन्मुख मेरे न अधिक गुण गाना। अब राजा भरत बनेंगे, राजा मैं नहीं बनूंगा, पर तुम भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना, मेरे ज्यादा गीत मत गाना, क्योंकि हर एक व्यक्ति को प्रशंसा अपनी अच्छी लगती है और बुराई दूसरे की अच्छी लगती है। गलती अपनी छुपाना चाहता, दूसरे के ऊपर मढ़ना चाहता है। घर में देखना कभी ध्यान से, मैं बच्चों की एक एक बात को बड़े बारीकी से देखता हूँ, बड़े ध्यान से देखता हूँ। मैं एक दिन एक जगह बैठा हुआ था, बच्चा आया भाग करके और कप में उसकी ठोकर लगी और वो कप लुढ़कता हुआ गया, दो टुकड़े हो गए उसके। उसने उसको उठाया कप को और दोनों को मिला करके चुपचाप रख गया, ऐसा रख गया जैसे टूटा ही नहीं। उसके बाद उसकी बहन आई, उसका पैर लग गया, अब वो अलग अलग हो गया। वो तो कहते अच्छा कब तोड़ दिया, मम्मी से कहूंगा। अच्छा बताओ, हम अपनी गलती को छिपाना चाहते हैं और अपनी गलती दूसरे के ऊपर मढ़ना चाहते हैं, बस यहीं से झगड़ा प्रारंभ होता है। जिस वक्त अपनी गलती को गलती मान लोगे, उस दिन घर में सुधार आना प्रारंभ हो जाएगा। और आपने देखा होगा, बहू तो कहती है कि मैं पढ़ी लिखी हूं, पर अगर बहू कह दे माता जी ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसको ऐसे चलाना, तो सास भी कहती है बाल धूप में सफेद नहीं किए। ये 2 दिन की बहू हम पर हुक्म चलाने लगी, अब तक ये घर इसकी अकल से नहीं चल रहा था। ये भी सोचती है कि लाइसेंस बन गया बाल सफेद होने का, सारी गुण मेरे अंदर आ गए। जिस दिन तुम अपने को बड़ा मानना शुरू कर दोगे, उसी दिन घर में झगड़ा होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम जरा छोटा भी बनने का सोचो। तो राम यही उपदेश करते हैं, देवी तुम अपने को बड़ा मत समझना, तुम परिवार में सबसे बड़ी हो, पर छोटी बन करके रहना। का मैं जब बड़ी हूं तो मैं छोटी बन करके क्यों रहूं? कि अपने को जो बड़ा समझता बड़ा न माना जाता है, अपने को जो बड़ा समझता बड़ा न माना जाता है, और लोग जिसको बतलावे बड़ा वही कहलाता है। अपने को जो बड़ा समझता बड़ा न माना जाता है, और लोग जिसको बतलावे बड़ा वही कहलाता है। अपने को जो बड़ा मानता बड़ा न माना जाता है, और लोग जिसको बतलावे बड़ा वही कहलाता है। अपने मुंह से जो बड़ा बनने की कोशिश करता है, उसके लिए तो एक मुहावरा बना दिया, अपने मुंह मियां मिट्ठू। ये मुहावरे भी बड़े काम के होते हैं, इनसे भी बड़ी शिक्षा मिलती है, पर हम इन मुहावरों को समझने की कोशिश करें। एक मुहावरा बच्चों ने सुना होगा, टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर, पर ये मुहावरा बना क्यों ये नहीं पता। टेढ़ी खीर कहते हैं कठिन काम को, पर मुहावरा कैसे बना? एक अंधे व्यक्ति से एक व्यक्ति ने कहा, भाई साहब आज तो हमने खीर खाई। अंधा व्यक्ति कहने लगा, खीर कैसी होती है? कि खीर बिल्कुल सफेद होती है। तो सफेद कैसी होती है? अंधे व्यक्ति को तो सफेद का भी पता नहीं। जो बचपन का अंधा होता है वो सफेद रंग को भी नहीं जानता। कहने लगे, भाई साहब सफेद कैसी होती है? कि जैसा बगुला होता है। अब इसने बगुला भी नहीं देखा, बगुला कैसा होता है।
का बगुला कैसा होता है? तो इसने हाथ ऐसे करके उस अंधे व्यक्ति का हाथ घुमवाया, बगुला ऐसा होता है। अंधे व्यक्ति ने कहा ये खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, ये गले में कैसे उतरती होगी? मुहावरा बन गया टेढ़ी खीर। ये मुहावरे भी बड़े काम के होते हैं, पर हम इन मुहावरों को जाने। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना, ध्यान रखना। अपने मुंह से बड़ा मत बनना, छोटा बनने की कोशिश करना। चाणक्य जी महाराज लिखते हैं, जंगल में जितने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जब तूफान आता है टूट जाते, गिर जाते हैं, पर जो छोटी घास जमीन पर खड़ी रहती है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो हमेशा सुरक्षित रहती है। और राम कहते, देवी बड़ा बनने के लिए अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं और छोटा बनने के लिए कष्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने एक दिन एक व्यक्ति आवाज लगा रहा था, ले लो बड़े, ले लो बड़े। अब दूसरा व्यक्ति गया, भाई साहब ये बड़े कैसे बनते हैं? तो मानो बड़ा स्वयं बता रहा, मैं बड़ा कैसे बना। कि पहले मुझे किसान ने जमीन में डाला, ऊपर से जोत खोद दिया मिट्टी का ताला। कुछ दिन तलक जमीन में यूं ही दबे रहे, वही ईश भजन करते रहे, बहुत दुख सहे। ईश्वर की हुई मेहर फिर मेह बरसाया, कुछ दिन के बाद हम पे हुआ ठंड का साया। फूला फला पका किसान घर मुझे लाया, आंगन में डाल कर कड़ी धूप सुखाया। ऊपर से मेरे बैलों की खुद पाँव चलाई, इतने पर भी छोड़ा न कि डंडों से पिटाई। कुछ देर बाद सिलबट्टे के बीच में आई, रगड़े लगाए खूब और बेहद सताए। फिर करके गोल गोल गर्म तेल में डाला, जल भुन के रंग मेरा हुआ लाल व काला। कढ़ाई में मैं तल मलाया और तड़पाया, माँ को पुकारा तब फिर माँ को ख्याल आया। निकाल करके तेल से फिर दही में डाला, खोया पहना पोशाक किया ढंग निराला। लगा के नमक मिर्च हम पत्तों पे जब चढ़े, फिर नाम हमारा पड़ा ले लो दही बड़े। फिर नाम हमारा पड़ा ले लो दही बड़े, फिर नाम हमारा पड़ा ले लो दही बड़े। बड़ा बनने के लिए बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है। इसलिए देवी तुम बड़ा बनने की कोशिश मत करना, तुम छोटी बन करके रहना। ध्यान रखना, जो छोटा बन करके रहता है वो जीवन में सुख प्राप्त करता है। और भरत जी ने भी यही बात कही थी। जिस समय राम वन को चले गए और भरत जी से कहा, हे भरत तुम गद्दी पर बैठो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें राजगद्दी सौंप करके गए हैं। तो कहते ये गद्दी मेरी नहीं है, हमारे यहाँ नियम है, बड़ा भाई गद्दी पर बैठता है और छोटा भाई सेवक बन करके रहता है। मैं छोटा हूं, मैं छोटा ही बन करके रहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। मैं बड़ा बनना नहीं चाहता, मैं छोटा बन करके रहना चाहता हूं। जिस दिन तुम छोटे बन के रहने की कोशिश करोगे उस दिन घर में सुख आ जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो उंगलियां हैं ना, इनमें आपस में लड़ाई हो गई। ये छोटी उंगली कहने लगी मैं बड़ी हूं, दूसरे ने कहा नहीं तेरे से मैं बड़ी हूं, तीसरी कहने लगी नहीं मैं सबसे बड़ी हूं। इनमें आपस में झगड़ा हो गया। स्वामी जी महाराज के पास में गई, स्वामी जी हमारा फैसला करो, हम में झगड़ा है। किस बात का झगड़ा है? कि बड़पन का झगड़ा है। हम सब बड़ी बनना चाहते हैं, कोई छोटी बनना नहीं चाहता। तो स्वामी जी ने इस कनिष्ठा से पूछा, तू क्यों लड़ी? तू तो सबसे छोटी है। कहा मैं देखने में तो छोटी हूं, देखने में तो लाल बहादुर शास्त्री भी छोटे थे,
पर काम बहुत बड़ा करके गई। ऐसे ही मैं देखने में छोटी हूं पर काम बहुत बड़ा करती हूँ। क्या करती है कि जब दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं और मुक्का बना करके मारते तो मैं उससे आगे रहती हूँ। स्वामी जी ने कहा चल तू ही बड़ी, तुझे लाइसेंस मिल गया। अनामिका उंगली से पूछा तू क्यों लड़ी? कि मैं सबसे बड़ी हूं, श्रेष्ठ हूं। जब पंडित जी कहते यहां छीटा करो, यहां छीटा करो, मेरे से ही कराते। अंगूठी पहनते तो मेरे अंदर पहनते हैं, तिलक लगाते तो मेरे से लगाते। मैं सारे पंडित कामों में सहयोग करती हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। स्वामी जी ने कहा चल तू भी बड़ी सही। पर तीसरी उंगली से पूछा तू क्यों लड़ी? कि मैं हुई सबसे बड़ी। नाप लो। ये बच्चे भी कभी कभी खेलते हैं ऐसे करके, पूछते बताओ बड़ी उंगली कौन सी है। सबने खेल रखा है तो क्या, बचपन के खेल। कब मैं सबसे बड़ी हूँ। एक भी सुना दे। ये तर्जनी उंगली से पूछा तू क्यों लड़ी? कि मैं भूले हुए को रास्ता बताती हूँ। आपसे पूछे मुरोहा जाना है, कहेंगे ऐसे निकल जाओ, सीधे बस इधर को निकल मुड़ जाना। इसी उंगली से बताते। अगर इससे कह दें इधर को जाओ, इधर को, तो लड़ाई करा दे। इन बहनों में सबसे खतरनाक यही होता है, बिना बोले अगर लड़ाई करनी है ना तो बस ऐसे करो और यूं कर दो और बस काम शुरू। कुछ कहने की जरूरत नहीं।